नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो देश की सबसे बड़ी अदालत से आ रही है। जी हां, आईपैक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। ईडी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ममता सरकार को 3 दिन में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट में हंगामे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट की कार्रवाई को रोका गया, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। ईडी अधिकारियों पर एफआईआर पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। आईपैक मामले में सुनवाई हो रही थी, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी क्योंकि दो कह सकते हैं संवैधानिक ताकतों का यहां पे टकराव हो रहा था। ईडी ने कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में छापेमारी की थी। उसके बाद ममता सरकार के अधिकारी इस छापेमारी के दौरान वहां पर पहुंचे थे, फाइलें उठाई थी। इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट मामला पहुंचा था, वहां भी हंगामा हुआ। और अब जब देश की सबसे बड़ी अदालत में इसको लेकर सुनवाई हुई तो ममता सरकार को झटका लगा है। ममता सरकार को नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और 3 दिन में इस पर जवाब देने की बात कही गई है। हाई कोर्ट में जिस तरह से हंगामा हुआ था, कार्रवाई को रोका गया था, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणियां की हैं। एक तरफ इस मामले को लेकर राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है तो दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई भी चल रही है। और इस मामले में कह सकते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें टीएमसी को, ममता बनर्जी को बड़ा झटका, क्योंकि ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा है। साथ में ईडी अधिकारियों पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस पर भी रोक लगाने को कहा गया है। क्या हमको जाना होगा ना? हाँ बोलिए, सुनिए, लिसन। ये थोड़ा ये मैटर में आज जो नोटिस हुआ है और नोटिस किया है ईडी का, जो रिट पिटीशन फाइल किया और लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग, इसका हियरिंग में आएंगे। और स्टे किया है वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कलकत्ता पुलिस ने, उसको स्टे किया है। सर वन क्वेश्चन, हम बोलेंगे नहीं, आप क्वेश्चन पूछिए, हम चलते हैं। नहीं सर। तो आप रिएक्शन देख रहे थे इस पूरे मामले में टीएमसी की तरफ से, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। ममता सरकार को जवाब देने के निर्देश इस पूरे मामले में दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणियां की हैं कि हाई कोर्ट में कार्रवाई को कैसे रोका गया, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद सुनवाई टल गई थी। ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची जहां पर बड़े गंभीर आरोप ममता बनर्जी पे लगाए गए हैं कि ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी की कार्रवाई में रुकावट डाली, वहां से फाइलें ली, लूट की, बड़े गंभीर आरोप लगाए। अब इस मामले में हालांकि पूर्णतः फैसला भी नहीं आया है, लेकिन साफ तौर से ममता सरकार को नोटिस दिया है और 3 दिन में जवाब देने को कहा गया है। चलिए इस खबर में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी पंकज का। पंकज, सबकी निगाहें टिकी हुई थी इस फैसले को लेकर, क्योंकि एक तरफ राजनीतिक लड़ाई चल रही है इस पूरे मामले में, दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई। तो ये माने कानूनी लड़ाई में देश की सबसे बड़ी अदालत में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, नोटिस दिया है और जवाब मांगा है। और क्या अपडेट है इस पूरे मामले में, बताएं। रवि, सिर्फ नोटिस और जवाब नहीं मांगा है, 3 बड़े झटके लगे हैं एक तरह से कहा जाए ममता बनर्जी को और पश्चिम बंगाल सरकार को और पुलिस प्रशासन को। सबसे महत्वपूर्ण पहला है कि जिस तरह से जो मांग लगातार कपिल सिब्बल की तरफ से और रेस्पोंडेंट की तरफ से लगातार चल रहा था कि जो ऑलरेडी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही तो उसे बरकरार रखा जाए, उसको लेकर अब साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन साफ तौर पर अब जिस तरह से सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में हो रही से साफ हो गया कि अब हाई कोर्ट में इसको लेकर कोई दलील नहीं हो सकती। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि नोटिस जारी किया गया है और नोटिस पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी जारी किया गया और साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन है, डीजीपी और कमिश्नर, उनको भी नोटिस जारी किया गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि जो 8 जनवरी का वाकया हुआ है, जिस तरह से ईडी रेड कर रही थी और उस वक्त ममता बनर्जी वहां पहुंची और पुलिस प्रशासन के साथ
वो तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उसको सेफ रखने के लिए कहा गया है। तो स्वाभाविक बात है, बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को, और साथ में ये है कि एक बड़ा जजमेंट है। जजमेंट के तौर पर देखा जाता है कि जिस तरह से लगातार जो कार्यवाही जो है ईडी कर रही है, उसमें हस्तक्षेप जो लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार करती नजर आती है, उसको लेकर भी सख्त टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नजर आया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी और सरकार को लगता नजर आया है। और पंकज क्या ये माने, क्योंकि गतिरोध, एक तनाव देखने को मिल रहा था, एक तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी है ईडी, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार है, अब ईडी इस मामले में निष्पक्ष जांच कर पाएगी खुलकर, पूरी तरह से निर्भयता के साथ, बिना डर के पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल बेशक, देखिए अब जिस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो बहस हो रही थी, चाहे तुषार मेहता जो है अपनी तरफ से, जो सॉलिसिटर जनरल है वो अपनी बात रखते नजर आए थे, उसके अलावा जो ईडी की तरफ से ईडी राजू हैं वो अपनी बात रखते नजर आए थे, और साथ ही साथ कपिल सिब्बल हो या तमाम अभिषेक मनु सिंघवी, वो तमाम बातें रखते। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, उससे साफ नजर आ रहा है कि अब जो सेंट्रल एजेंसी है जो अपना काम कर रही है वो बेहतर तरीके से कर रही है, उसमें जो हस्तक्षेप है उसको लेकर सवाल जरूर खड़े किए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो इससे साफ नजर आता है कि रवि की आने वाले समय में जिस तरह से जो कार्रवाई ईडी कर रही है या सेंट्रल एजेंसीज कर रही है, उस पे स्टेट गवर्नमेंट जो है इस तरह से दखल नहीं दे सकती है। और उसको लेकर क्वेश्चन मार्क जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो टिप्पणी की है उसमें साफ नजर आया कि इस तरह से जो सेंट्रल एजेंसी जो अपनी कार्रवाई करती है उसमें हस्तक्षेप करना ये कहीं सही नजर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा नहीं कहा कि ये गलत है और ईडी और जो एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज है, वो अपनी तरह से काम करें, लेकिन जो अपनी टिप्पणी है उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि एक झटका है पश्चिम बंगाल सरकार को, और एक कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आई है सेंट्रल एजेंसीज को भी। लेकिन पंकज, क्योंकि इसमें सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, ममता बनर्जी जब ईडी की छापेमारी हुई थी 8 जनवरी को कोलकाता में, तो वो फाइलें लेते हुए भागते हुए नजर आई थी, उनके अधिकारी फाइलें लेते हुए भागते हुए नजर आए थे। तो पंकज, क्या लगता है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकता है? क्योंकि ये राजनीतिक आरोप होते हैं, हम देखते हैं कि ईडी कार्रवाई कर रही है, बदले की कार्रवाई कर रही है, इलेक्शन की टाइमिंग है, ये राजनीति में बोलने में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर कोई देश की केंद्रीय जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है, उसको आप रोक कैसे सकते हैं? वो तो कोई राजनीतिक नैरेटिव वहां नहीं चला सकते ना। क्या लग रहा है आपको कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी इस पूरे मामले को आगे और जाना है, अभी और सुनवाई होनी है इसमें? बिल्कुल बेशक रवि, मैं एक सुप्रीम कोर्ट का एक जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थी उसकी जानकारी आपको दे दूं उसमें इसी में जोड़ता हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे जब कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस तरह से आईपैक के ऊपर जब ईडी की रेड पड़ी और वहां पे ममता बनर्जी 12:15 साढ़े 12 बजे के आसपास वहां पहुंची है, उसके पहले रेड जो है प्रक्रिया चलती नजर आई है, तो इसको लेकर कहा गया कि आईपैक की जो की संस्थान है जो है जो इलेक्शन कैंपेन देख रही है ममता बनर्जी का, उस पर इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कहा कि क्या चुनाव जो है वो आईपैक कर रहा है या चुनाव आयोग कर रहा है। इसको लेकर कपिल सिब्बल ने फिर कहा कि ये चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाने का, आईपैक का नहीं है। तो फिर उसके बाद से ये कहा, तो इससे साफ नजर आता है कि इस तरह से जो एजेंसी कार्रवाई कर रही है वो किसी और मैटर को लेकर कर रही है, आपके चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। ये एक इंडिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट तरफ से नजर आया है। लेकिन अब जो लड़ाई है वो बहुत लंबी लड़ाई है कि 3 फरवरी तक जवाब देना है ममता बनर्जी को भी और पुलिस प्रशासन को भी पश्चिम बंगाल के। लेकिन अब यह देखना होगा इन बीच पे जो ईडी की कार्रवाई है वो कहां आगे जाती, क्योंकि लगातार कोयला घोटाले को लेकर जो है अलग अलग जगह में अभी भी छापेमारी लगातार जारी है, कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में अब इस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है कि कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये तो खैर 3 फरवरी को होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है, मुश्किलें हैं जरूर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नजर आई हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर। लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या सेंट्रल एजेंसी जो कार्रवाई कर रही है वो अपने हिसाब से करती नजर आएंगी, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 तारीख का जो अगला डेट दिया है उसका इंतजार करेगी, जब जो रेस्पोंडेंट है पश्चिम बंगाल सरकार और डीजीपी पश्चिम बंगाल वो जब जवाब देंगे उसके बाद से क्या कुछ होता है वो महत्वपूर्ण होगा। अब और पंकज, एक सख्त टिप्पणी में देख रहा था सुप्रीम कोर्ट की, कोलकाता हाई कोर्ट में जो हंगामा हुआ है उसको लेकर भी की गई है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने सुनवाई नहीं होने दी।
तो ये लग रहा है कि लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि वहां पे कहा जा रहा था भीड़ इकट्ठा हो गई थी, सुनवाई पूरी ना हुई, इसलिए सुनवाई टाल दी गई थी। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सीधी फटकार लगाई है टीएमसी को। बिल्कुल बेशक देखिए, जब इस बात को लेकर जो है सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कहा कि किस तरह से जो पश्चिम बंगाल जो पॉलिटिकल पार्टी है टीएमसी, उनकी लीगल सेल है, उस पर एक मैसेज व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया गया कि तमाम जो लॉयर है लीगल टीम के, वो लोग कोर्ट नंबर 5 पे पहुंचे और उसके बाद जो हंगामा हुआ उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराजगी जाहिर की है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एक सेटबैक है पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर और खास तौर पर टीएमसी और ममता बनर्जी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर हाई कोर्ट में इस तरह से अभद्रता करते नजर आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको लेकर टिप्पणी को, लेकिन अब ये देखना होगा कि हाई कोर्ट इसको लेकर क्या टिप्पणी करता है, क्योंकि लगातार ये पूरा वाकया जो कोर्ट के अंदर हुआ वो हाई कोर्ट के अंदर हुआ है, कोर्ट नंबर 5 पे। तो कोर्ट अब इसको लेकर क्या कार्रवाई करता है कि क्या वो जो लीगल सेल के जो तमाम लॉयर्स वहां पहुंचे तो उन पर कोई एक्शन होता है, या तो फिर ममता बनर्जी जो टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी है, ममता बनर्जी उसके अध्यक्ष है, उन पर कोई कार्रवाई होती है। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से जो साफ निर्देश दिए उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें जो निकल कर आई हैं वो ये है रवि की, पहला सबसे पहले मैंने बताया कि किस तरह से जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है उसको आपको संरक्षित करना होगा, ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। दूसरा ये है कि तमाम जो रेस्पोंडेंट हैं, दोनों रेस्पोंडेंट, चाहे पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी वो, या दूसरा पुलिस प्रशासन, डीजीपी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनको नोटिस जारी किया गया है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो है इसमें लेकर जो जांच एजेंसीज है वो अब माना जा रहा है कि अब इसको लेकर कार्रवाई करती जा रहेगी। लेकिन हाई कोर्ट में जो लगातार सुनवाई चल रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर सुनवाई कर रहा है। तो अब ये देखना होगा कि क्या इसको लेकर हाई कोर्ट भी क्या सुनवाई करता है या नहीं। ठीक है, शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही